एक जगह बताया कि यदि आपके मन में संतोष रहे तो आपकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। आपके ध्यान में है? तो आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। जैसे जिसके मन में असंतोष है, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, तो उसकी बुद्धि स्थिर नहीं होगी। ये कैसे मिले, ये कैसे मिले, ये कैसे मिले, कि अकल लगावेंगे और ईमानदारी से, बेईमानी से उसको प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। असंतोषी की बुद्धि कभी स्थिर नहीं होती, हमेशा डामाडोल रहती है। तो रोटी दाल खाने को दिया तो बोला कि साग भी होता तो अच्छा। अच्छा भाई साग भी लो, बोले कुछ थोड़ी सी इसमें मिठाई जरूर चाहिए। तो बोले अरे दही बड़े के बिना क्या स्वाद। अब देखो ना, भिखारी का पांव फैलता है, ऐसा बोलते हैं। ये संस्कृत भाषा में एक न्याय बोलते हैं इसको, भिक्षुपाद प्रसारण न्याय। एक जगह कोई साधु आया, उसने कहा भाई भजन करेंगे, थोड़ी जगह चाहिए। तो भजन करने के लिए बालू बिछा लिया थोड़ा। बालू बिछाने के बाद चारों ओर ईंट लगा दी कि रोज यहां आके भजन किया करें। एक दिन लाके छाता गाड़ दिया। फिर बोला बैठे बैठे जरा पांव फैलता नहीं है, तो ईंटों का जो घेरा है उसको बड़ा करना शुरू किया हो। बैठेंगे, पांव फैलावेंगे, लेटेंगे और बाद में उस जमीन पर कब्जे ही कर लिया। इसको बोलते हैं भिक्षुपाद प्रसारण न्याय। तो आदमी का मन जब भिखारी हो जाता है तब असंतोषी होता है। वो धनी नहीं है, उसको ईश्वर की ओर से जो मिला है उसमें संतोष नहीं है, तो उसकी बुद्धि एक जगह स्थिर नहीं होगी। ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, फिर ये कैसे मिलेगा? तो नई नई अक्ल निकालेगा। तो ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना होता। बोले बाबा आज ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, फिर ये कैसे मिलेगा? तो नई नई अक्ल निकालेगा। तो ऐसे लोगों पर विश्वास नहीं करना होता। बोले बाबा आज तो 2 रुपया मांग रहे हैं, फिर कल कहेंगे 5 रुपया चाहिए, परसों कहेंगे 10 रुपया चाहिए। अब वो 10 रुपया निकालने के लिए 10 रुपया और है ना, मामला बढ़ जाएगा। इसलिए असंतोषी की बुद्धि पर विश्वास, असंतोषी की बुद्धि पर विश्वास करने योग्य नहीं होता। आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थित प्रज्ञस्तदोच्यते। अपने हृदय में स्वयं अपने मन से जब संतुष्ट होकर बैठोगे तो तुम्हारी बुद्धि डामाडोल नहीं होगी, स्थित प्रज्ञ हो जाएगी। अच्छा, एक दूसरी बात गीता में ही ध्यान दो। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जब तक तुम्हारे मन में असंतोष है तभी तक तुम्हारे कर्तव्य हैं। यदि मन में असंतोष नहीं रहेगा, पूरा संतोष हो जाएगा, तो ये करेंगे तो नरक से बचेंगे, और ये करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा, और ये करेंगे तो सामने वाला खुश होगा, है ना।
हे दादी करने की जरूरत संतोषी को क्या है? अपने आप में बैठना है। तो संतोषी सदा सुखी, ये हमारे गांव में कहावत है। वो आपकी गुजराती में, मराठी में है कि नहीं भगवान जाने, है ना? है। संतोषी सदा सुखी। देखो, हम ये मकान बना के खुश होंगे, ये बात बड़ी मेहनत चाहती है। इतना पैसा कमा के सुखी होंगे, ये चीज बहुत मेहनत चाहती है। ऐसा ब्याह करके सुखी होंगे, इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो देखो, सबसे बड़ा सुख क्या है कि हम हैं ना? इससे उत्तम वस्तु और क्या हो सकती है? कि हम जानते हैं, होश में हैं। इसका अर्थ है हम हैं और होशवास में हैं, और दुनिया की कोई चीज हमको नहीं चाहिए। इससे बढ़ के और क्या सुख होगा? है कि हम मरे नहीं हैं, मर सकते नहीं, और हम बेहोश नहीं हैं, पागल नहीं हैं, होशवास में हैं, और हमको दुनिया की कोई चीज नहीं चाहिए। आत्मन्येव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। अब तुम्हारे लिए दुनिया में कोई कार्य, कोई कर्तव्य, कोई फर्ज नहीं है। लो, तो संतोष तो बड़ी भारी चीज है। उसमें न विनाश है, न मूर्खता है, न पराधीनता है, न भय है। ये है अपने आप में बैठ। ये जो ब्रह्म है ना, ब्रह्म जिसको बोलते हैं लोग वेदांत में, इसके मन में ज्यादा दिन जीने की इच्छा नहीं है। देखो, ये डॉक्टर लोग परेशान कब करते हैं? वो जब ज्यादा दिन जीने की इच्छा होती है, मार डालेंगे ये बोला, ले सुई। अरे इतने दिन जी के तुमने दुनिया में कौन सा बड़ा भारी काम किया है कि 2-4 बरस और जिंदा रह जाओगे? जितनी उम्र तुमको मिली उसमें तो कुछ करके दिखाया नहीं, और उम्र पाने के लिए कितनी तकलीफ उठा रहे हो। सारी तकलीफ इसी बात है। जीने की इच्छा, भोग की इच्छा। हम ये भोगेंगे, ये भोगेंगे, ये भोगेंगे। पहले घी दूध खाने की इच्छा मन में हुआ करती थी, खूब खाएंगे, खूब खाएंगे। ये महाराज डॉक्टरों ने उस इच्छा पर ऐसा पानी फेरा है? मत घी खाओ, मत दूध पियो। तो देखो ना, भोग की इच्छा ये कभी शांत होगी? बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। कहते हैं कि एक सेठ थे धनी, उनके मन में संभोग की बहुत इच्छा थी, तो उन्होंने बंदर की मूत्रेंद्रिय अपने शरीर में लगवाई। लेकिन क्या उनकी संभोग की इच्छा पूरी हुई? नालमेकस्य तृप्त्यर्थम यत् पृथिव्याम व्रीहिजवम हिरण्यम पशवः स्त्रियः
नालम एकस्य तृप्त्यर्थम, दुनिया का सारा भोग ये एक व्यक्ति को तृप्त करने के लिए काफी नहीं। हविषा कृष्णवर्तमेव भूय एवाभिवर्तते, आग में आहुति डालोगे और बढ़ेगी। ये वासना में जितनी जितनी विषयों की आहुति डाली जाती है उतनी उतनी बढ़ती है। इसलिए संतोषा अनुत्तम सुख लभा। और तोष दया, हाँ, तो ब्रह्म में अपनी उम्र बढ़ाने की इच्छा नहीं है, तुम ज्यादा दिन जिए और तुम वही हो। अच्छा, अपना राज्य बढ़ाने की इच्छा नहीं है, पूर्ण है ना। अपना आनंद बढ़ाने के लिए विषय भोग की इच्छा नहीं है, क्योंकि उधार लिया हुआ आनंद काम नहीं देता है। हम लोग आनंद उधार देते हैं। पहले मेहनत की कीमत चुकाते हैं, फिर आनंद लेना चाहते हैं, और जो आनंद लेते हैं वो उधार दूसरी चीजों से लेते हैं। घी दूध का आनंद बदल गया, जानते हैं आप। इंद्रियां असमर्थ हो गए, मन की रुचि बदल गई, निरंतर भोगता नहीं रह सकते। 4 बात हो गई, विषय में परिवर्तन हो गया, इंद्रियों में असमर्थता आ गई, मन की रुचि बदल गई, और अपना भोक्तृत्व कायम न रहा। सुषुप्ति में तो रोज ही बदलता है। नात्र किंचित भोग्यम उत्पश्यामा, हमको तो इस दुनिया में भोगने लायक कोई चीज नहीं मालूम पड़ती। दोष दया, क्या तुम अपराधी को छोड़ सकोगे? चुनौती है इस बात की। ऐसा दुनिया में कोई नहीं है, न हुआ, न है, न होगा, भला जो अपराधी को छोड़ सकता हो। एक बात आप ध्यान दो तो मालूम पड़ेगा, क्या आप स्वयं में अपराधी नहीं? आपके तन से, आपके वचन से, आपके मन से क्या कभी कोई अपराध नहीं हुआ है या नहीं होता है? आप जिंदा रहोगे और आपसे अपराध नहीं होगा। तो जब आप दूसरों के अपराध को तो पकड़ते हो कि ये अपराधी है, इसको जात से बाहर कर दो, इसके घर खाना पीना बंद कर दो, मिलना जुलना छोड़ दो, इसको जेल में डाल दो, देश से निकाल दो। लेकिन वही अपराध जब आप करते हो तो आप अपने तन को, अपने मन को, अपने वचन को क्या दंड देते हो? जैसे तुम स्वयं अपनी अशुद्धि को माफ करते हो, है कि नहीं? अपने बच्चे से कोई गलती हो जाए तो गलती नहीं है, उसकी ओर से लड़ने जाते हैं। अपनी माँ की गलती हो तो बिल्कुल बच जाती है, अपनी गलती हो तो किसी को हवा नहीं लगती है, और दूसरे को तुरंत पापी होने का फतवा दे देते हैं, और ये अपराधी है, ये पापी है।
हमारे गुरु ने कहा, मैंने देखा कई लोग सावधान हो गए कि शायद मैं कोई अच्छी बात कहने वाला हूं, और मैं पहले भी अच्छी कह रहा था। मेरे गुरु ने कहा कि बेटा, जब तुम पाप करते हो तो तब मैं तुम्हारे साथ हूं, और तुम तो भले पाप करके उसका मजा भी लो, लेकिन मैं तुम्हारा पाप देखकर दुखी होता। तुम जहां जाते हो, जहां रहते हो, जो कुछ करते हो, जो कुछ सोचते हो, मैं तुम्हारे साथ, मैं तुम्हारे आत्मा में हूं। हमारा गुरु हमको कभी छोड़ के जाएगा? जब तक हमारी मुक्ति नहीं हो जाएगी, जब तक लिंग शरीर का भंग नहीं हो जाएगा, हमारे हृदय में, दिल में बैठा, वो शरीर छोड़ देता है। गुरु अपना शरीर छोड़ देता है, लेकिन गुरु हमारा दिल नहीं छोड़ता है। वो तो कहता है, बेटा, जब तक तुम मुक्त नहीं होगे तब तक हम मुक्ति स्वीकार नहीं करेंगे। हम मुक्त नहीं होंगे, हम तुम्हारे दिल में बैठे रहेंगे। तुम रोओगे तो हम रोएंगे, तुम हंसोगे तो हम हंसेंगे, तुम बुरा करोगे तो हम बुरा करेंगे, तुम अच्छा करोगे तो हम अच्छा करेंगे। हम तुमको छोड़ नहीं सकते। तुम जेल में जाओगे तो हम भी जेल में जाएंगे। ये अपरित्याग इसका नाम दया है। अब जरा क्षमा की तरफ ध्यान दें। हम अपने को कितना माफ करते हैं, इस पर ध्यान दें। दूसरे को अपराधी न समझना, अपना आप ही समझना हो, और जब अपराध हो जाए तो उसका ख्याल नहीं करना। हम एक दो घटना आपको सुनाएंगे। महात्मा गांधी गोरखपुर से बनारस आ रहे हैं। उस समय 3rd क्लास में यात्रा करते थे, 3rd क्लास। उनके साथ और लोग थे। एक भले मानस उसी डब्बे में चढ़ जाए 3rd क्लास में। वो सुरती पान खाते होंगे, थूक दिया, गाड़ी के डब्बे में थूक दिया। गांधी जी पढ़ रहे थे अखबार। उन्होंने अखबार का एक विज्ञापन वाला कोना फाड़ के और उनका थूक पोंछ के बाहर फेंक दिया और फिर पढ़ने लगे। तो उनको हुआ बड़ा आश्चर्य, उस आदमी को हुआ। उसने फिर थूक दिया। तो गांधी जी ने फिर उठा कर देखें भी नहीं उसकी तरफ, उससे कुछ बोलें भी नहीं, और वो पहचानता नहीं था कि ये गांधी जी हैं। जब बनारस स्टेशन आया और भारत माता की जय हो और महात्मा गांधी की जय हो से प्लेटफार्म गूंज उठा, वो भी देखने लगा। गांधी जी उतरे, सूत की माला गले में डाली गई। तो उसने कहा, अरे ये तो महात्मा गांधी हैं। जाके उनके चरणों में गिर गया। महात्मा जी, बड़ा अपराध हुआ, क्षमा करो। उन्होंने कहा कि देखो, मैंने तो कुछ नहीं किया। जहां मैं बैठा हुआ था वहां साफ रहे,
ये हमारा फर्ज था, ये हमारा कर्तव्य था कि जहां मैं बैठूं वहां की जगह को साफ रखूं। तो जैसे हमसे कोई गंदगी हो जाती तो उसको मैं साफ कर देता, वैसे तुमसे कोई हुई उसको भी साफ कर दिया। कुछ नहीं, कोई नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं। अब वो तो चरणों पर गिरे उनके और गिड़गिड़ाए, कहा हमको कोई सजा दीजिए। तो गांधी जी ने कहा कि भाई सजा क्या दें तुमको, तुम भी यात्रा अभी करोगे, बहुत बार करोगे, तो जहां तुम बैठे हो गाड़ी में वहां कोई इस तरह से गंदा करे, थूक दे, तो तुम भी वहां सफाई कर देना है। ये देखो, अपने दिल को बिगाड़ना नहीं चाहिए हो। अगर आपने उस थूक को अपने दिल में ले लिया और बाहर वाले को चार गाली सुना दी कि तुम बड़े गंदे हो, तो जीभ भी गंदी हुई आपकी और आपके दिल में उस थूक का ख्याल भी आया। बहुत देर तक उसके बारे में भला बुरा सोचते रहेंगे, आपके दिल में वो गंदगी घुस जाएगी। क्षमा करना हो, क्षमा करना। इसके बारे में कहो तो कुछ थोड़े से सिद्धांत की बात सुना। ये सब ऐसे ही नहीं होता, उल जलूल नहीं होता है। एक तो हम सार्वजनिक रूप से विद्रोह करते हैं, दूसरों के खिलाफ काम करते हैं, उसका नाम होता है द्रोह। और जब किसी को मारते हैं तब उसका नाम होता है हिंसा। दुख पहुंचाते हैं, मारने की बात छोड़ दो, किसी दूसरे को दुख पहुंचाते हैं तब उसका नाम होता है हिंसा। और हम कुछ न करते हों परंतु दूसरा जो है वो हमारे ऊपर आक्रमण करे तो हनते को हनिए, इसका नाम होता है प्रतिहिंसा। ये द्रोह बड़ा अपराध है, उससे कम अपराध है हिंसा, और हिंसा से भी कम अपराध है प्रतिहिंसा, और प्रतिहिंसा से भी है ना ऊंची चीज है अहिंसा। उसमें मारते हुए को दुख पहुंचाने वाले को भी दुख न पहुंचाना अहिंसा का अर्थ है कि चाहे कोई कर्म से, मन से, वाणी से हमको दुख पहुंचावे तो दुख पहुंचाने वाले को दुख पहुंचाना तो प्रतिहिंसा है, बदला लेना है, प्रतिशोध है। और दुख पहुंचाने वाले को भी दुख न पहुंचाना, इसका नाम होता है अहिंसा। तो ये क्षमा जो है वो अहिंसा की अभिव्यक्ति है। क्षमा में न द्रोह है, न हिंसा है, न प्रतिहिंसा है। ये क्षमा का जाहिरा रूप है, अहिंसा का जाहिरा रूप है क्षमा। जैसे देखो जैन धर्म में अहिंसा को बहुत महत्व देते हैं, तो उनके यहाँ क्षमापण है ना, क्षमावणी ऐसा कुछ बोलते हैं, क्षमावणी शायद बोलते हैं। वो एक दूसरे से जाके क्षमा मांगते हैं, क्षमा करते हैं, क्षमापण उनका पर्व है। चूंकि वे अहिंसा को मुख्य धर्म मानते हैं, इसलिए क्षमा उनके यहाँ मुख्य कर्तव्य हो जाता है। तो नौकर से प्याला टूट गया, प्लेट टूट गया, बहुत बढ़िया, परंतु अपने हाथ से टूटता तो दोनों में आपके मन में फर्क होता है कि नहीं? अरे जैसे नौकर के हाथ से टूटा
वैसे ही तुम्हारे हाथ से भी टूटने की संभावना थी कि नहीं थी? अच्छा, नौकर को तो तुम जुर्माना करते हो, 4 बात सुनाते हो, तुमसे खुद अगर यही काम हो जाता तो क्या करते? है कि नहीं? दूसरे को क्षमा करना चाहिए और अपने से गलती हो जाए तो दंड देना चाहिए। और हम लोग करते हैं, दूसरे से गलती हो तो उसको दंड देते हैं और अपने से गलती हो तो क्षमा करते हैं। ये व्यवहार में बिल्कुल उल्टा हो गया हो। तो अपने 100 अपराध माफ और दूसरे का बिल्कुल नहीं। तो क्षमा का अर्थ ये होता है, हमको एक ने बताया था ऐसा, हमारे घर एक अघोरी महात्मा आए थे। हम लोगों की तरफ एक अघोरी महात्मा होते हैं, तो उनसे हमारे बाबा की जान पहचान थी, पितामह की, तो कभी कभी आया करते थे। खप्पर रखते हैं और श्मशान में ज्यादा करके रहते हैं। अच्छा, और सब कुछ खाते हैं। अब उसमें कुछ नानू करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ खाते हैं। और वो पंथ उनका था अघोरी। तो जब जाने लगे तो थोड़ी ऊंचाई पर खड़े हो गए और बोले, पंडित जी, हम लोगों को बाबा जी बोलते हैं, हमारे बाप दादा भी बाबा जी थे, हम भी बाबा जी हैं, हमारे बेटे पोते जो होते हैं सब बाबा जी माने गुरु जी। वो बोले, बाबा जी इधर आओ। गया, हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, बोले, देखो बाबा जी, ये धरती अघोर है कि नहीं? इस पर थूक दो, मल मूत्र कर दो, गड्ढा खोद दो, काट दो, पीट दो, ये क्षमा करती है कि नहीं? संस्कृत भाषा में पृथ्वी का एक नाम क्षमा। वो बोले, जल अघोर है कि नहीं? सारा नाला बनाला गिरा दो पानी में, मन ही नहीं करता है। देखो समुद्र, देखो गंगा जी, है ना? बोले, अग्नि अघोर है कि नहीं? है, कुछ भी डाल दो, बुझाओ चाहे रखो। तो वायु अघोर है कि नहीं? सब जगह जाता है, सब छूता है। आकाश अघोर है कि नहीं? अच्छा, आप देखो आपकी इंद्रियां कैसी हैं। आंख आपकी क्या अच्छी अच्छी चीज छांट के देखती है? कान अच्छी अच्छी चीज छांट के सुनता है? अच्छा, आपका मन कैसा है? अच्छी जगह बुरी जगह दोनों जगह जाता है कि नहीं जाता? है ना? अघोरेभ्यो घोरेभ्यो घोर घोर तरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वसर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्र रूपेभ्यः। ये सब के सब भगवान के रूप हैं, इनको हम हाथ जोड़ते हैं। अब देखो, हम व्यक्ति की दृष्टि से नहीं, तत्व की दृष्टि से देखें तो सृष्टि के सब तत्व क्षमाशील हैं। अमुक मजहब क्षमाशील न हो, ये हो सकता है, लेकिन संसार में जो तत्व हैं वो सबके प्रति एक रस, एक तरीके। तो बता के गए कि क्षमा जो है ये तात्विक है,
क्षमा स्वाभाविक है, क्षमा मनुष्य के निसर्ग में है, नेचर है, वो नेचर। जब हम उबलते हैं तो नेचर के विरुद्ध काम करते हैं, प्रकृति के विरुद्ध काम करते हैं। कब? जब हम उबल के उफान के कोई काम करते हैं। दूध शांत रहता है, वो आंच लगने पर उफनता है। वो तो ऐसे ही आगंतुक है। आपको क्या सुनावें, हमने ऐसी ऐसी क्षमा देखी है। अच्छा, ऐसे ही सही। एक महात्मा थे, आप लोगों को तो क्या नाम है, उनसे आके किसी ने कहा कि हमको तुम्हारे पास सेठ आता है ना, उससे इतना रुपया दिलवा दो। और उन्होंने कहा कि बाबा हम किसी को कहते नहीं हैं कि तुम इनको इतना दे दो। अगर देने वाला आके पूछे कि हम इनको इतना दे दें तो हम हाँ कह देंगे, ना नहीं बोलेंगे। अब वो महाराज जिद पर आ गया, महात्मा जी ने माना नहीं, तो लाके चाकू उसने उनकी नाक पर मारा। तो नाक कटी नहीं, छिल गई। अब जो महात्मा जी के भगत थे उन्होंने उसको पकड़ा, कहा भी मार डालेंगे इसको। महात्मा जी ने कहा छोड़ के सब लोग अलग हो जाओ। इसको दूध पिलाओ, उसको छाती से लगाया, इसको दूध पिलाओ। हैं? इसने होश हवास में थोड़ी ऐसा किया है। लोग न माने तो बोले कि अच्छा, अगर इसको किसी ने कुछ किया, मारा, पीटा, तो हम ये देश छोड़ के चले जाएंगे और फिर लौट के नहीं आएंगे। अब सब चुप हो गए। अब बोलो, एक आए सेठ, हाथरस के थे, उनका नाम राधे श्याम सेक्सरिया था। बाबा के पास आए। अब भले मानुस को क्या सूझा कि अपनी कोट निकाल के और उसने बाबा की कुटिया में टांग दिया और चला गया कहीं। घंटे 2 घंटे बाद आया तो बोला कि हमारे कोट में 125 रुपए रखे हुए थे, कोई निकाल ले गया। अब हल्ला में बाबा की कुटिया में चोरी, कौन आया कौन आया? चोर पकड़ा गया और उसने 125 रुपया दे भी दिया। उन लोगों ने बाबा से कहा कि बाबा आप इसको निकाल दो, आश्रम में रहने योग्य नहीं है, इससे आश्रम बदनाम होता है। तो बाबा क्या बोलते हैं कि ये आश्रम कोई हमारा थोड़ा ही है ना? सारी धरती हमारी है, जहां जाएगा हमारी दुनिया में रहेगा। वो तो हमारी कुटिया होगी, हमारा ही आश्रम होगा, हमारा ही घर होगा, जहां रहेगा हमारे घर में तो रहेगा ना। अच्छा, हम यहां से चले जाते हैं, इसको रखें। आपने सुना होगा एक बंगाल में हरिदास नाम के महात्मा थे। हरिदास उनका नाम, चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय में बड़े मान्य महात्मा थे वो। 3 लाख रोज नाम का जप करना, हरे राम 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 हरे हरे का 3 लाख रोज जप करते थे। गांव के लोगों को सहन नहीं हुआ, उन्होंने उनके पास एक वेश्या भेजी। रात में आई उनके पास, तो बोले कि अभी हमारे नियम पूरे नहीं हुए हैं, 3 लाख नाम का जप करना है, आप बैठ जाइए,
हमारा नियम पूरा होगा तो बात करेंगे, और तब तक आप भी भगवान का नाम लीजिए। और रात बीत गई हो, 4-5 बज गए नियम पूरा होने में, और वो माता जी भी जब करती रही, सवेरे उठ के चली गई। दूसरे दिन फिर आई, तीसरे दिन फिर आई, ऐसे ही 3 रात बीत गई। 3 दिन में तो महात्मा की ये निर्विकारता, ये ब्रह्मचर्य देख करके साप नहीं दिया हो, है ना, गाली नहीं दी, किसी को बताया नहीं, भला। तीसरे दिन तो माता जी का मन ही बदल गया। बोले महाराज, आपका ब्रह्मचर्य, आपकी निर्विकारता, आपका सद्भाव देख के मैं तो मुग्ध हो गई। अब मैं वेश्या का जीवन नहीं बिताऊंगी, मैं तो साधु होकर रहूंगी। तो बोले बहुत बढ़िया, तुरंत दीक्षा दे दी हो, तुम भी हरे राम करो, 3-3 लाख रोज जप करो। बोले महाराज, अब मैं अपने घर में तो जाकर नहीं रहूंगी, हमको तो अब यहीं रहना पसंद है, आश्रम में ही रहूंगी। तो बोले बहुत बढ़िया, तुम रहो, है ना। वो कुटिया छोड़ के, और कुटिया दे दी उसको, वेश्या को, और कहीं चले गए। जिस अपराध पर दंड देना चाहिए था उस पर अपनी कुटिया ही उसको दे दी और खुद कहीं चले गए। देखो, बात तो सुनी हुई है, पर कभी कभी चर्चा तो सुनने में भी तो आती है ना। बिड़ला जी के घर में किसी नौकर से कोई गलती हुई, तो जो नई पीढ़ी के लोग हैं उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने उसको जुर्माना कर दिया। तो जब जुगल किशोर जी बिड़ला के पास बात पहुंची, ये बात श्री कृष्ण संदेश में छपी हुई, उन्हीं के बिड़ला स्मृति अंक में छपी हुई। उनके पास ये बात पहुंची तो लड़के को बुलाया, बोले भाई, इस आदमी ने कभी घर में कोई अच्छा काम भी किया है कि हमेशा गलती करता है? तो बताया गया कि नहीं, इसने बड़े बड़े अच्छे काम किए हैं। और तो बोले अच्छा काम जब इसने किया तो कुछ इनाम दिया, कुछ पुरस्कार दिया? बोले कि नहीं, वो तो उसका फर्ज था। चलो, अच्छा काम उसका फर्ज था, तो भाई जो काम करता है उससे गलती भी होती है। यदि तुमने अच्छे काम का पुरस्कार इसको दिया हो तो काम में गलती होने पर जुर्माना करने का तुमको अधिकार है, और यदि अच्छे काम का इनाम नहीं दिया तो गलती होने पर जुर्माना काहे का, माफ करवा दिया हो। तो मनुष्य का हृदय कैसा होना चाहिए? अब आप देखो, ये ब्रह्म की छाती पर, ये महामाया ने ये जाल फैलाया है, और ब्रह्म की छाती पर ही तो है ना, अधिष्ठान है ब्रह्म, और अधिष्ठान ब्रह्म पर इस माया ने कितने अध्यास फैलाए हैं। जने जने की बुद्धि, उसमें तरह तरह का भ्रम। बोले ये संसर्गाध्यास है, बोले ये अर्थाध्यास है, ये ज्ञानाध्यास है। कैसे कैसे भ्रम फैलाए हैं। ये चीज मेरी है, जो मेरी नहीं है उसको मेरी मानते हैं। और रुपया तुम्हारा है ना, मेरा है, मेरा है, मेरा है। अरे वो तो 5 दिन पहले जब दूसरे की दुकान में था तो वो कहता था मेरा है, और 5 दिन बाद दूसरे के पास जाएगा तो वो कहेगा मेरा है। माया ने ब्रह्म की छाती पर वो जंजाल फैलाया है कि लोग कहते हैं मेरा है। इसको संसर्गाध्यास बोलते हैं, किसी चीज को मेरा मान बैठना।
कोई चीज झूठी है ही नहीं। और बुद्धि कहते हैं ये सच्ची है। देखो ना, अर्थाध्यास हो गया कि ये चीज सच्ची है। और है स्वयं ब्रह्म, जीव है ही नहीं, और ज्ञानाध्यास हो रहा है। मैं ब्रह्म नहीं हूं, जीव हूं। ये सब जाल किसने फैलाया, ये प्रपंच किसने फैलाया? तो महामाया ने, माया ने फैलाया। लेकिन ब्रह्म उसको कभी मना ही नहीं करता। ये है क्षमा, इसका नाम है क्षमा। अधिष्ठान का स्वभाव है क्षमा। अधिष्ठान का स्वरूप है अद्वितीय और अधिष्ठान का स्वभाव है क्षमा। जब तुम अपने को अधिष्ठान से एक समझते हो, एक समझने की कोशिश करते हो, तो जब एक समझने की कोशिश करते हो तो तुम्हारी साधना है क्षमा। और समझ लिया है तो तुम्हारा स्वभाव है क्षमा। और तुम्हारे ब्रह्म स्वरूप में, निष्क्रिय स्वरूप में न कहीं अपराध है और न तो निरपराधता है। ये अपना स्वरूप है। तो ब्रह्म से लेकर व्यवहार तक क्षमा के बोध को ठीक ठीक बैठा लो। अच्छा जी, अब एक बात आपको, आपके सोचने के लिए, निर्णय करने के लिए हो, विवेक से निर्णय होता है। निर्णय होता है विवेक से और निश्चय होता है अनुभव से। निर्णय और अनुभव में फर्क है। निर्णय होता है, दो चीज है, निर्णय कर लिया ये ठीक, ये ठीक, निर्णय हो गया। और अनुभव से होता है निश्चय। सबका निचोड़ अपने अनुभव में है। आप ईश्वर कृपा से देखो, एक आदमी ने अपराध किया और दूसरे ने अपराध के बदले और अपराध किया, उसको गाली दी, एक डंडा मारा, अपराध के बदले अपराध किया। तीसरा आदमी आया, अरे इसने हमारे दोस्त को मारा है, हम इसको मारेंगे। अब इसका दोस्त आया, ऐसे ही होता है, गांव में दंगा वंगा होता था ना, तो ऐसे ही होता है। हम जब बनारस में थे तब हिंदू मुस्लिम दंगे का युग था। एक गुंडा 10 गुंडे बना देता था। अपराध के बदले में अपराध करने से अपराध की वृद्धि होती है और अपराध के बदले में क्षमा कर देने से एक ही अपराध वहीं समाप्त हो जाता है। अपराध की वंश वृद्धि करनी हो तो अपराध पर अपराध करो और अपराध की प्रवृत्ति को समाप्त कर देना हो तो अपराध को क्षमा करो। अच्छा, एक बात और, किसी से कहो कि तुम बुराई को निरंतर धारण करो, चुनौती है ना? तुम जब बोलो, जब झूठ ही बोलो। है कोई दुनिया में ऐसा जो ऐसा कर सकता है? सुनते हैं विलायत में एक क्लब है, उसके भीतर जाने पर यह है कि भीतर घुसने के बाद सच न बोले। अगर भीतर घुसने के बाद सच बोल देगा, उससे पूछ, क्यों भाई?
तुम झूठ बोलते हो, और उसने कह दिया हाँ, तो उसके नंबर कट जाते हैं। वो झूठ बोलेगा और कहेगा नहीं, नंबर कटते हैं वो। लेकिन दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो निरंतर झूठ बोल सकता हो, परंतु झूठ न बोलना, इसका निर्वाह जीवन भर किया जा सकता है। अच्छा, कोई जिंदगी भर चोरी करता रह सकता है? सोएगा नहीं, चोरी छोड़ के तो सोएगा ना, नींद कब आवेगी? तो चोरी हमेशा नहीं की जा सकती, लेकिन चोरी हमेशा के लिए छोड़ी जा सकती है। अच्छा, दंड हमेशा नहीं दिया जा सकता कि दिन रात दंड ही देते रहो, परंतु क्षमा हमेशा की जा सकती है। तो क्षमा शाश्वत धर्म है, सत्य शाश्वत धर्म है, अहिंसा शाश्वत धर्म है, और असत्य देखा उन्होंने कि किसी से कोई गलती हो रही है, अपराध कर रहा है, अपनी आंख से देख लिया कि अपराध कर रहा है, बुलाया, तो भाई तुम तो ये काम कर रहे थे ना, तो हम तुमको दंड देंगे, पर यह है कि अभी तो मैं टहलने जा रहा हूं, दूसरा काम दंड देने लगूंगा तो हमारा टहलना रुक जाएगा, इसलिए मैं जाता हूं टहलने। जब आऊं तो तुम खुद आकर याद दिलाना कि मैंने अपराध किया था, ना इसका क्या दंड है, क्योंकि मैं तो भूल जाऊंगा, मैं टहलने जाऊंगा तो भूल जाऊंगा। हमारा मन इतना फालतू है कि लोगों का अपराध याद करता रहे, ईश्वर की याद नहीं, आत्मा की याद नहीं, ब्रह्म की याद नहीं, अच्छाई की